जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सबालोजी। आज आपको बताऊँगा पारिस्थितिकी तंत्र के वीडियो 2 क्लास नंबर 2। आज हम बताएंगे कि जैविक घटक क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। इसके 2 विधियाँ होती हैं, जैविक विधियाँ और अजैविक विधियाँ। आज इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे जैविक विधियाँ क्या होती है। तो चलिए, जैविक विधियाँ में आपको क्या बताए थे, उत्पादक था, उपभोक्ता था और अपघटक था। तो उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता कितने प्रकार होते हैं और अपघटक कौन कौन होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैविक घटक क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में सभी जीवित तत्वों से मिलकर बनता है। माने कि ये जो जैविक घटक होते हैं, सभी जो सजीव लोग होते हैं वो जैविक घटक कहलाते हैं। सबसे पहले होता है उत्पादक को स्वपोषी प्रकाश कहते हैं, अर्थात इसमें पेड़ पौधे आते हैं। देखिए उत्पादक में पहला क्या है, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात किसकी बात होती है, पेड़ पौधे की। अब पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ये क्या करता है, जल ले लेता है, H2O ले लेता है और कौन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और भोजन बना लेता है। अब जब भोजन बना लेता है तो ये प्रकाश स्वपोषी होता है, अर्थात देखिए जो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं। अर्थात कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, प्रकाश स्वपोषी कहलाते हैं। और दूसरा रसायन स्वपोषी होता है, अकार्बनिक ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात रासायनिक या रसायन स्वपोषी कहलाते हैं। हम आपको बता देते हैं स्वपोषी 2 प्रकार का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी, एक रसायन संश्लेषी। जो प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषी कहलाता है, जो रसायन की उपस्थिति में स्वयं बनाता है रसायन संश्लेषी कहलाता है। तो हमने आपको समझा दिया उत्पादक क्या होता है, हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, अर्थात इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपना भोजन खुद बनाता है, किसके के द्वारा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाता है। चलिए अब बात करते हैं फिर बात करते हैं हम लोग उपभोक्ता। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था उपभोक्ता 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन होता था, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। चलिए दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, ये तो पहला था। दूसरा क्या है, उपभोक्ता, इसी को बोलते विषमपोषी। ये तो स्वपोषी होता था उत्पादक, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाता था। ये अपना भोजन खुद बनाता था, लेकिन ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात दूसरे पर से पोषण बनाता है, यानी ये अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाने का सक्षम नहीं होता है, अर्थात ये अपना भोजन खुद बना नहीं सकते हैं। इसमें 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे ये पौधे का सेवन करते हैं, जैसे गाय, बकरी, टिड्ढा आदि। अब इनको जो खाता है वो द्वितीयक होता है। देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं, मतलब ये किसको खाते हैं, गाय को, बकरी को, टिड्ढा को जो खाते हैं। ये मांस खाने वाले जीव होते हैं, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं। जैसे लोमड़ी हो गया, सांप हो गया, समझ में आ नहीं है। जैसे लोमड़ी किसको, गाय को या बकरी को खा जाता है, अब बकरी घास को खाता है। तो यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या लाभान्वित करते हैं। ठीक, ये तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब हम बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। देखिए अब तृतीय उपभोक्ता में क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं, मतलब ये सर्वोच्च होता है, ये सबको खा जाता है। जैसे ये द्वितीय उपभोक्ताओं का सेवन करता है, क्योंकि जानते हैं ना द्वितीयक वाला किसको खा रहा था, प्राथमिक को खा रहा था। अब प्राथमिक बेचारा शाकाहारी होता था, पेड़ पौधे को खा रहा था। अब द्वितीयक को कौन खाएगा, तृतीयक खाएगा, अर्थात ये द्वितीयक उपभोक्ताओं का सेवन करता है। जिसे बाज शेर सबको खा जाता है, समझ में आ नहीं, इसलिए तृतीयक होता है। और इसे सर्वाहारी भी कहते हैं, पौधे और जानवर दोनों का सेवन करते हैं। जैसे कौवा, चूहा क्या करते हैं, सर्वाहारी कुछ आते हैं जो दोनों का सेवन करते हैं, जंतु और पौधा दोनों का करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि जैविक विधि के अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत क्या कहता है, उत्पादक आता है, यानी पेड़ पौधे आते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता आता है, यानी जो शाकाहारी होता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब इनको जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी शाकाहारी होते हैं, जैसे हिरन हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं। अब शाकाहारी को जो खाएगा वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे होते हैं क्या क्या, जैसे आपको बताए थे मेढक हो गया, लोमड़ी हो गया, समझ में, सांप हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तृतीयक क्या है, जो इनको खाता है, जिसे बाज, बाघ और शेर होते हैं। इस प्रकार से हमने सीखा जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक का उदाहरण क्या है। समझ में आ गई? अगर समझ में आया होगा तो फटाफट शेयर कर दीजिए। ऐसे ऐसे रोचक रोचक वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँगा। अब इसी वीडियो के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। अब आप तीसरे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अजैविक घटक क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।